श्री कृष्ण वाणी भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का एक अमूल्य खजाना है। यह जीवन के गूढ़ रहस्यों, धर्म, कर्म, प्रेम और भक्ति की गहराइयों को उजागर करती है। श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनकी वाणी न केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि वह संपूर्ण मानवता को सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की वाणी का सबसे प्रमुख स्रोत भगवद गीता है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा के सत्य का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। राधा और गोपियों के साथ उनका प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि ईश्वर को प्रेम और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। महाभारत में श्री कृष्ण ने धर्म और न्याय की स्थापना के लिए कार्य किया। उन्होंने अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका पूरा जीवन सत्य थे, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वे धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण वाणी केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक जीवन के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने सिखाया कि कैसे जीवन के हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, विजय हो या पराजय। समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभव को ही योग कहा गया है। जीवन के हर पहलू में संभव बनाए रखना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण वाणी हमें आत्मा, कर्म, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखें और सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण की वाणी अमर है और आज भी मानवता के लिए प्रकाश पुंज के रूप में मार्गदर्शन कर रही है।